हिंदुओं हित के साथ साथ में पुजारियों की हत्या होना और होना ये सब कांग्रेस सरकार में होता है। ये तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान हम बहुत अच्छे से रखते हैं और हमें चलाना भी आता है। तो सरकार तो भूमाफियाओं को सपोर्ट कर रही है। उनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया है, उनकी मारपीट की गई है जिससे उनकी मृत्यु हो गई है और डेड बॉडी आज 7 दिन से मतलब यहीं पर है। राम राम साहब, मारो नाम है दीप और आप सबरो स्वागत है झलको राजस्थान में। झलको राजस्थान की टीम आज पहुंची है जयपुर शहर के मायने सिविल लाइन फाटक पर। महुआ गांव की एक घटना है जटे एक पुजारी जी हाँ जहाँ की ज़मीन हड़ब्बा का कारण हो बाकी सदमा का कारण सुबह की मौत होगी और 6 दिन से बटे शवने लेर बटे प्रदर्शन हो रहे हो। लेकिन जो किरोड़ी लाल जी है सांसद वे भी शवने लेर अठे सिविल लाइन फाटक पर हटाएगा और अठे प्रदर्शन कर रहा है। आज 8 दिन हो चुका है और अठे प्रदर्शन जारी है और आप अठे बात कर और जान से कि वो प्रदर्शन कब तक चाल सी आकि काई मांगा है और ये प्रदर्शन करवा की वजह कहीं है। धरना स्थल पर श्रद्धांजलि देने आए हैं। उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो जातिवाद में बांट रहे हैं। तो एक ब्राह्मणी है जो सर्व समाज का है, सबके लिए सोचता है, और एक ब्राह्मणी है, एक पुजारी ऐसा है जो मंदिर में आता है, जो उसके पास आता है, उसका पतड़ा पंचांग से लेके उसके पूरे 16 संस्कार से लेके उसको आशीर्वाद चढ़ावा तुलसी और उसके मंगल की कामना करता है। आज वही ब्राह्मण और पुजारी न्याय के लिए फाटकों पे और सरकार के चक्कर काट रहा है। इसकी ये जो नेतागिरी करते हैं किसी भी पार्टी से और किसी समाज से, आप यहाँ पर जिनको उपस्थित देख रहे हैं उनके लिए बहुत श्रद्धा है और बहुत आदर है कि यहाँ कोई जाति की किसी विशेष के लिए नहीं हैं। किरोड़ी लाल जी हैं कि अन्य और हैं, ये किसी जाति के लिए थोड़ा ना लड़ रहे हैं, पुजारी के लिए लड़ रहे हैं कि पुजारी के साथ अन्याय हुआ है और लगातार निरंतर हो रहा है। दुख की बात है, लगातार हो रहा है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और वो लोग मौजूद नहीं हैं जो नेतागिरी करते हैं, खाली जो जाति के नाम पे नेतागिरी करते हैं वो मौजूद नहीं है यहाँ। जो संस्थाएं संगठन चलाते हैं, सभाएं चलाते हैं, महासभाएं चलाते हैं, वो लोग यहाँ उपस्थित नहीं है एक पुजारी के लिए, एक ब्राह्मण के लिए। इसलिए हम उनको तो श्रद्धांजलि देने आए जो अच्छे खासे समझ रहे हैं हम किनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और संवेदनाएँ उस परिवार के लिए जिसके साथ अन्याय हुआ है। प्रार्थना करते हैं सरकार से और उनके प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान, और ये जो अन्याय हुआ है जिस प्रकार से जिस पुजारी के साथ उसके परिवार के साथ, शंभू जी के साथ, उसके लिए सरकार चेते और जल्दी से जल्दी सरकार अपनी तरफ से कदम बढ़ाए। ये तो सरकार के हित की बात है, उनके लिए ये उनके यश की और जय की बात है। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती और हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, तो मैं मानता हूँ कि कहीं से कहीं सरकार की ही कमी है। तो हम यहाँ उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और जो नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार सोचे समझे कि जो नुकसान हुआ लगातार हो रहा है, ज़मीनें हड़पी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खूब मंदिरों की ज़मीनें हड़पी जा रही है। पुजारियों के साथ जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं, आरक्षण में डाल दिए आपने 100 नंबर लिया हो तो भी नौकरी नहीं है, 35 नंबर कोई लिया हो तो नौकरी मिल जाए भले। उस पुजारी के साथ में मंदिर में आमद नहीं है, जिसकी खेती से काम चलाता है, सेवा पूजा करता है, उस पुजारी की भी अगर ज़मीन हड़पी जाए और उसको मारने का प्रयास किया जाए या उसको मारने के लिए कोई ना कोई योजना बनाई जाए, हम उन सब के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं प्रार्थना करूंगा मीडिया के माध्यम से, एक सहारा भी मीडिया बचा है हमारा, क्योंकि हम तो फाटक पे आ गए हैं। तो मीडिया से प्रार्थना है कि वो सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं, हमारे निवेदन को स्वीकार करें। ब्राह्मण को परशुराम बनने से और अन्य जो हमारे सहयोगी जितने भी बंधु यहाँ 36 कौम के उपस्थित हैं, उनको शस्त्र लेने से, आप उठाने से रोकें। उसके लिए एक ही प्रयास है, आप आगे बढ़कर इस बारे में विचार करें। ये तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान हम बहुत अच्छे से रखते हैं और हमें चलाना भी आता है। बांदीकुई में जो पुजारी जी है शंभू जी, वो बहुत ही भोले और एकदम जीवन यापन करने वाले थे। तो उनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया है, उनकी मारपीट की गई है जिससे उनकी मृत्यु हो गई है और डेड बॉडी आज 7 दिन से मतलब यहीं पर है। और सांसद जी किरोड़ी लाल जी मीणा है वो यहाँ पर लेके आए हैं और सिविल लाइन फाटक मुख्यमंत्री निवास के पास में है। तो डी फ्रीज भी उन्होंने नहीं दिया है, उसमें बिजली की आवश्यकता है। तो डी फ्रीज की मांग आप अटेम्प्ट करी गई? डी फ्रीज तो उनको सरकार को देना ही देना चाहिए कि डेड बॉडी यहाँ पर है, जब तक इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान ही नहीं है। और इससे पहले भी सपोटरा में जो हत्या हुई थी उसमें भी भाजपा सांसद जी किरोड़ी लाल जी मीणा के द्वारा जो स्टेप उठाया गया था तो उस पुजारी जी को न्याय मिला है। और बाकी कांग्रेस सरकार में अभी तक 20,000 बीघा ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, मंदिर माफी की ज़मीनों पर। तो सरकार तो भूमाफियाओं को सपोर्ट कर रही है और हम हिंदू हित के लिए हैं तो लव जिहाद के लिए हम ज्ञापन दे चुके हैं बजरंग सेना की तरफ से, गोरक्षा के लिए दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार को कोई मतलब ही नहीं इन चीज़ों से।
वो जो प्रदर्शन हो वो पहले बैठे जठे हो घटना घटी बैठे हो रहे हो हाँ। तो बैठे हूँ अठे आबा कहीं कारण है यहाँ न्याय मिलना चाहिए, वहाँ पर कोई सरकार ने संज्ञान ही नहीं लिया है, इसलिए यहाँ आना पड़ा है। तो अठाबा के बाद में यहाँ आने के बारे में ये आमरण अनशन जब तक बजरंग सेना और विप्र समाज है और जो बीजेपी ने सपोर्ट करी यहाँ से नहीं हटेगी, जब तक इसमें न्याय नहीं मिलता है हमको। तो अठे बार आया हो इसके बाद में भी सरकार कोई ध्यान दियो कौन दियो इस अभी तक कोई ध्यान नहीं है, सरकार की तरफ से तो अभी कोई ध्यान ही नहीं है। जगह जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं सरकार ने। था कि कहीं मांग है अठे हमारी मांग है कि पुजारी को पूरा न्याय दिया जाए और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए, पुजारी जी का ज़मीन है उनका कब्जा छुटाया जाए, और जो ये भूमाफियागिरी सरकार कर रही है मंदिर माफिया की ज़मीन के, वो बंद करें। ये आज की बात नहीं है, कांग्रेस शासन में ये मतलब मंदिर माफी की ज़मीनों पर कब्जा, मतलब हिंदुओं हित के साथ साथ में पुजारियों की हत्या होना और होना, ये सब कांग्रेस सरकार में होता है। और मेरा तो ये कहना है कि जो पुजारी जी है उनको न्याय मिले। दूसरा, जिन अधिकारियों ने और जिन भूमाफियाओं ने ये जो गलत निर्णय किया है उसके बारे में इनको राजस्थान सरकार को संज्ञान लेके उन पे उचित कार्रवाई करें और उनको कठोर दंड दें, और जो भी पुजारी जी हैं उनको उचित न्याय मिले। और ये आप देख रहे हो इतने बड़े जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है, इसमें काफ़ी संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी और भी जुड़ेंगे। अगर ये न्याय नहीं मिला जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और मेरा तो यही कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ है वो पूरा इस मामले में पूरा अपना जो जोर शोर है वो लगा रखा है। आगे मतलब अरे जो भी भीड़ देखने मिल रही है, क्या आप भीड़ आवाड़ा दिन में और ज़्यादा बढ़ है? ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है अगर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तो। नहीं चलेगी पुजारी जी को